नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अलवर के रूंद शाहपुर में शिक्षक अपनी मन मर्जी से स्कूल आते हैं। उन्हें ना सरकार का डर, ना बच्चों की पढ़ाई की चिंता। आपको बता दें कि अलवर जिला मुख्यालय से मात्र 17 किलोमीटर की दूरी पर रूंद शाहपुर गांव स्थित है। इस गांव में सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालय है। इस विद्यालय में 2 अध्यापिकाएं और 55 बच्चे, लेकिन यहाँ अध्यापिकाएं समय पर स्कूल नहीं पहुँचती, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं शनिवार जब खबर तक संवाददाता रूंद शाहपुर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पहुंचा तो वहां बच्चे पढ़ते हुए दिखाई दिए, लेकिन शिक्षक नहीं थे। बच्चों ने बताया कि आज दोनों अध्यापिकाएं 12 बजे आएंगी। इस स्कूल में करीब 55 बच्चे अध्ययन रहते हैं और बताया जाता है कि स्कूल में रोजाना का यही हाल है। शिक्षक रोजाना लेट आते हैं। अधिकतर यह विद्यालय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के भरोसे चलता है। कक्षा 5वीं की छात्रा अंजना ने बताया कि यहाँ वकीला और गायत्री 2 शिक्षिका हैं और आज पता चला कि 12 बजे आएंगी। वह हमें काम बता जाती हैं, हम काम करते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। इस तरह छात्र रेशमा ने बताया कि इस स्कूल में 55 बच्चे हैं जो इसी तरह पढ़ते रहते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने बताया कि आज मैडम लेट आएगी, जब तक वह नहीं आएगी मैं यहीं रहूंगी और बच्चे इसी तरीके से पढ़ते रहते हैं। बेटा क्या नाम है? रेशमा। रेशमा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5वीं में। 5वीं में। कितने बच्चे हैं स्कूल में आपके में? 55। 55। और अध्यापक आए नहीं आए? अभी 11 बज रहे हैं। 12 बजे आएंगे। 12 बजे आएंगे। कितने अध्यापक लगे हुए हैं यहाँ पर? 2 टीचर। 2 टीचर। क्या क्या नाम है? वकीला मैडम और गायत्री मैडम। गायत्री मैडम। फिर बिन पढ़ाई के आप जब तक अध्यापक नहीं आते आप ऐसे ही बैठे रहते हो? नहीं, हम पढ़ते हैं। पढ़ते हो। नाम है आपका? अंजना। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5वीं में। 5वीं में। कितने टीचर लगे हुए हैं आपके स्कूल में? 2। क्या क्या नाम है? वकीला और गायत्री। अच्छा, अभी तक आए नहीं? कितना बजे आते हैं वो? वो तो 10 बजे आ जाते हैं, आज लेट हो गए, 12 बजे आएंगे। आपको ये सूचना किसने दी 12 बजे आएंगे? स्कूल के बच्चों ने दी और मैम बात कर रही थी। हमने मैम से पूछा था, जब वो कह रही थी आंगनबाड़ी की 12 बजे आएगी। 12 बजे आएगी। रोजाना यही हाल रहता है? नहीं, फिर रोज तो 8 के 10 बजे आ जाती हूँ। पढ़ाई कैसे होती है फिर आपकी? जब टीचर ही नहीं आते तो पढ़ाई कैसे होती है? मैम काम बता देती है, उसको ही करते हैं। उसको ही करते रहते हैं। कौन सा गांव है ये? रूनसापुर है। कौन सी स्कूल है ये? रूनसापुर है। कितने तक स्कूल है? 5वीं तक स्कूल है। कितने टीचर है यहाँ पर? 2 टीचर हैं। अभी 11 बज रहे हैं। कितने टीचर आए हैं स्कूल में बताइए। मैम अभी आई नहीं है, वो आ जाएंगी थोड़ी बहुत देर में शायद, पता नहीं। कितने बच्चे कितने हैं? ये बच्चे शायद 45-46 तो आए हैं। मैम आएगी इतने में रोक के बैठी हूँ, बच्चों को इतने आ जाएंगे। आप क्या करते हो यहाँ पर? मैं आंगनबाड़ी में हूँ। आप आंगनबाड़ी में? रोजाना यही हाल रहता है मैडम का? अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने 2000 रुपए के इनामी अंतर्राज्यीय वाहन चोर राजेंद्र और वकील को एक अवैध देसी कट्टा, 12 बोर, 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी हितेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि गठित टीम द्वारा पुलिस थाना जालुकी के हिस्ट्री शीटर हार्डकोर अपराधी 2000 रुपए का इनामी वारंटी राजेंद्र और वकील को अवैध हथियार, 12 बोर देसी कट्टा में 2 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। आरोपी राजेंद्र मीणा अव्वल दर्जे का शातिर वाहन चोर और हथियार तस्कर है, जिसके विरुद्ध जिला अलवर, दौसा, डीग, भरतपुर, टोंक, जयपुर सहित विभिन्न थानों में करीब 3 दर्जन आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। उक्त आरोपी का पुलिस थाना गोविंदगढ़ व अन्य विभिन्न थानों में स्थायी वारंट पेंडिंग है। आज दिनांक को हमारी टीम को सूचना मिली थी कि 2 बदमाश हैं जिनके पास हथियार हैं और बदमाश भी हैं, कई इलाकों के वांछित टाइप के सूचना मिली है हमको, जिस पे अंसारुल हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल राजेश और टीम गई थी इसको कार्रवाई करने के लिए। विशेष रूप से सूचना कांस्टेबल राजेश की थी, जिस पे कार्रवाई करते हुए आज 2 लड़कों को पकड़ा है, जिनमें से एक का नाम राजेंद्र मीणा सन ऑफ वेदराम निवासी मीणा का नंगला थाना जालुकी का है और दूसरा वकील नाम का लड़का है। राजेंद्र के पास में एक देसी कट्टा मिला है अवैध और वकील के पास में 2 राउंड मिले हैं। जानकारी की गई तो इस बात सामने आई कि राजेंद्र के विरुद्ध पूर्व से करीबन 35-36 3 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। वाहन चोर है बड़ा, हथियारों के और कई सारे प्रकरण, लूट डकैती टाइप के प्रकरणों में
रहा है। साथ ही वकील के भी शायद मुकदमे हैं, प्रकरण दर्ज कर लिया गया है आज दिनांक को, और हमने जांच की है तो इसके विरुद्ध हमारे थाने में भी स्थायी वारंटी था, इस थाने गोविंदगढ़ का। इसके अलावा और जिलों में हमने मैसेज करवाया है, वहाँ भी शायद इसके विरुद्ध कई सारे वारंट पेंडिंग चल रहे हैं। इसके संबंध में जानकारी की जा रही है, सबको मैसेज कर दिया गया है। अलवर नगर निगम में लगातार विवाद बढ़ते जा रहे हैं। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी की महिला पार्षद ने नगर परिषद की कार्यशैली के विरोध में अपना पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा नगर निगम के आयुक्त मनीष फौजदार को सौंपा। वहीं नगर निगम का आयुक्त मनीष फौजदार ने कहा कि जो आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच की जाएगी और दोषी हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। पार्षद अंजलि अटल ने बताया कि 4 साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन नगर निगम कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। यहाँ के छोटे कर्मचारी हो चाहे बड़े कर्मचारी हो, दुर्व्यवहार करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते और वह लेडीज़ पार्षद है, इसलिए उन्हें कई बार अपशब्द भी बोला गया। जनता की आवाज़ को उठाने के लिए पार्षद ही बनाए जाते हैं। जब पार्षद की सुनवाई नहीं होती तो ऐसे पद पर बने रहने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए उन्होंने आज नगर निगम के आयुक्त को अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। उन्होंने बताया कि 4 वर्ष से गुमनामी की तरह पद पर रहे हैं। सरकार बदलने के बाद भी कर्मचारी पुराने ढर्रे पर कार्य कर रहे हैं। यहाँ जब भी शिकायत लेकर आते हैं तो जातिवाद की बात करते हैं। पार्षदों की जन समस्याओं को कोई निराकरण नहीं किया जाता। उधर नगर निगम आयुक्त मनीष फौजदार ने कहा कि उन्हें शिकायत दी है। वर्तमान में निर्माण कार्य पर रोक लगी है। जब भी निर्माण कार्य शुरू होंगे तो काम कराए जाएंगे। पेंडेंसी के बारे में उन्होंने कभी भी कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने कहा कि जो भी उनके इशू हैं उनकी जांच कराई जाएगी और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं आज इसलिए इस्तीफा देना चाहती हूँ क्योंकि पिछले 4 सालों से जो यहाँ पे मिसबिहेव होता है ऑफिसरों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा, छोटे से लेके बड़े तक, है ना, ये इस तरह का मिसबिहेव करते हैं। ना तो फोन उठाते हैं, अगर किसी काम के लिए फोन करो तो ये बोलते कि हमें क्यों फोन कर रहे हो। जनता की आवाज़ तो हम ही है ना, जनता की आवाज़ तो हम ही है, तो उनकी बातें तो हम ही लेकर आएंगे यहाँ पे। उनको क्या प्रॉब्लम है, उनकी जो उनको समस्या है वो तो हम ही बताएंगे ना नगर निगम में आकर। अब लेकिन जब पार्षद की यहाँ पे सुनाई नहीं होती है तो फिर क्या फायदा है इस पद का। त्यागपत्र दे देना चाहिए। अभी सरकार भी आपकी है, उसके बावजूद भी आपके कर्मचारी अधिकारी नहीं सुन रहे, क्या कहना चाहेंगे? देखो, सरकार बने तो 1 महीना हुआ है अभी, ये तो पिछले 4 सालों से ऐसा ही होता आ रहा है ना। किस तरह की समस्याएं आपके वार्ड में थी जो आपने इनको बताई और उसका निस्तारण नहीं हुआ? से समस्याएं तो सभी रहती हैं, लेकिन निस्तारण तो होता है, लेकिन जो कर्मचारियों के द्वारा ये भी नहीं कि तुरंत हो जाता है। मिसबिहेव बिल्कुल सहन नहीं होता। मैं कोई लेडी पार्षद हूँ तो लेडी के साथ ये सब अशोभनीय होता है। आप शब्द बोलना, ये सब चीजें। देखिए, पिछले 4 वर्ष हो गए, हमने 4 वर्ष जो है जो गुलामी जैसे निकाले हैं। आज हमारी सरकार आ गई। सरकार आने पर भी जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी गण हैं, उसी पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं। ना तो फ़ोन सुन के राजी हैं, फ़ोन में अगर बात करते हैं तो सही तरीके की बात नहीं करते, जातिवाद की बात करते हैं जो अशोभनीय है, या फिर फ़ोन नहीं उठाते, 20-20 कॉल कर लेते हैं। कोई भी जो जनता की जो समस्याएं उनके संबंध में जो फ़ोन किए जाते हैं उनका सही तरह निराकरण नहीं कर पाते। तो इसलिए हमने ये समझा कि जब यह ढर्रा सही नहीं हो रहा तो हमें त्यागपत्र दे देना चाहिए। जनता स्वयं संभालेगी नगर निगम अलवर को। अंजलि अटल जी पार्षद हैं, उनके फादर के साथ वो आई थी। उनके द्वारा एक लिखित में हमें शिकायत दी गई कि सब हमारी सुनी नहीं जाती या हमारे काम नहीं होते। तो निर्माण कार्यों पे तो अभी किसी प्रकार के नए कार्यों पर अभी अनुमति नहीं मिली है। जैसे अनुमति मिले तो निर्माण कार्य भी कराए जाएंगे, नंबर 1 बात। नंबर 2, कोई स्पेसिफिक विशेष कोई कार्य के बारे में हमें पेंडेंसी के बारे में अवगत नहीं कराया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि कोई सफाई कार्मिक था जो पार्किंग में लगा हुआ था, क्योंकि राज्य सरकार के निर्देश प्राप्त हैं कि कोई भी सफाई कार्मिक है वो सफाई के कार्यों के लिए ही लगाया जाएगा। इस हेतु जो है हमारे द्वारा उसे हटाकर वहां से सफाई कार्य हेतु लगाया गया था। तो उन्होंने इसकी सिफारिश की थी डबलयू साहब को, और डबलयू साहब का ये कहना था कि इस संदर्भ में विचार करेंगे। फिर इन्होंने आरोप लगाया कि इस तरीके से जो है उनके द्वारा उनके फादर के साथ जो पार्षद हैं उनसे वार्ता की गई है, और अगर कोई इशू निकलता है तो जांच करने के बाद ही मैं आगे कुछ। मीडिया को दी गई वार्ता के दौरान उन्होंने अंजलि
जो अटल है उन्होंने कहा है मैंने आयुक्त महोदय को इस्तीफा सौंपा है, आप कह रहे हैं शिकायत किया है, तो थोड़ा कंफ्यूजन है सर कि शिकायत दी गई है उनके द्वारा आपको या इस्तीफा सौंपा गया? इस्तीफा तो आयुक्त को नहीं सौंपा जाता है। उन्हें नियमों की जानकारी नहीं रही इसलिए वो आपको दे गए। हाँ, उन्होंने अवगत कराया कि साहब हमारी सुनवाई नहीं हुई है। अलवर कांग्रेस के युवा मोर्चा शनिवार को रोजगार उपलब्ध कराने की मांग को लेकर मशाल जुलूस निकाला। यह जुलूस नंगली चौराहे से शुरू हुआ जो शहीद स्मारक पहुंचा। इस मौके पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार है जिसने यह कहा था कि हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने जो वादे किए थे वह पूरे नहीं किए। बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है, किसानों की आय दोगुनी नहीं की जा रही है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता देशबंधु शर्मा ने बताया कि केंद्र और राजस्थान में भाजपा की सरकार है, लगातार रोजगार में गिरावट आ रही है। केंद्र ने कोई ऐसी भर्ती नहीं की जिससे सबको रोजगार मिले। केंद्र की सभी नौकरियों में रोजगार आधे कर दिए गए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 10 साल में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार के बजट में भी रोजगार का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी युवाओं के हक की लड़ाई के लिए रोजगार न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और वर्ष 2024 में कांग्रेस बहुमत से सरकार बनाएगी। जिस प्रकार केंद्र में भाजपा की सरकार और लगभग 2 माह पूर्व प्रदेश में भाजपा की सरकार जब से आई है, रोजगार दिन पर दिन गिरते हुए आ रहे हैं। पिछले 10 वर्ष में केंद्र की ऐसी कोई भर्ती नहीं हुई हो जिसमें बढ़ोतरी की हुई हो। बढ़ोतरी करना तो दूर की बात, चाहे रेलवे हो चाहे केंद्र की और भर्तियां हो, उनको आधा कर दिया या चौथाई कर दिया। 4-4, 5-5 साल से एग्जाम नहीं हो रहे। बड़े दुर्भाग्य की बात है। रोजगार की बेरोजगारी दर इतनी 10 साल में इतनी दुगनी से ज्यादा हो गई, 10% से ज्यादा। देश किस ओर जा रहा है इस और मोदी जी नहीं देख रहे। अभी बजट आया, माननीय वित्त मंत्री ने बजट दिया, रोजगार के लिए उसमें कोई संसाधन नहीं थी। पूरे देश भर में यूथ कांग्रेस रोजगार दो न्याय दो यात्रा चला रही है। राहुल गांधी जिस प्रकार पूरे देश में अब रोजगार न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उसी तर्ज पे आज यूथ कांग्रेस ने यहाँ निकाला है। रोजगारों के युवाओं की हक की लड़ाई लड़ने के लिए यूथ कांग्रेस प्रत्येक विधानसभा ब्लॉक स्तर पर जाकर न्याय यात्रा निकालेगी और इनको चेताएगी आने वाले 24 के चुनाव में भारी बहुमत से भाजपा को कैसे हराया जाए और कांग्रेस प्रत्याशी को कैसे जिताया जाए, जिससे देश में खुशहाली आए, नौजवानों को रोजगार मिले, पूर्व की तरह देश में खुशहाली के माहौल बने। आज भाई को लड़ाया जा रहा है, देश के धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट लेने का काम करते जनता सब समझ चुकी है। 2024 में केंद्र में भाजपा की सरकार जाने वाली है और कांग्रेस की सरकार आने वाली है। आज हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों ने रोजगार दो न्याय दो मशाल जुलूस निकाला है। जिस तरीके से 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और सरकार बनने से पहले उन्होंने जो वादे किए थे जनता से कि हम 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, उन्होंने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार तो दिया नहीं, 2 करोड़ युवाओं के रोजगार प्रतिवर्ष छीनना शुरू कर दिया। जिस तरीके से आपसी भाईचारा खत्म किया जा रहा है, जिस तरीके से किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है, इन सब को लेकर हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और ये यात्रा जब तक जारी रखेंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा आम आदमी को, किसान को, मजदूर को, युवा को, तो इस मशाल जुलूस के माध्यम से हम माननीय मोदी जी से मांग करते हैं कि जो आपने वादे किए थे 2014 में सत्ता में आने से पहले, आपको अब 10 साल हो गए, 5 साल तो आप कांग्रेस के माथे ही ठीकरा फोड़ते रहे, फिर आप कांग्रेस के माथे ठीकरा फोड़ते रहे, अब तो आप खूब बड़े वटवृक्ष हो गए। अब जो आपने वादे किए थे युवाओं को रोजगार दो, किसानों को उनकी आय जो दुगनी करने की बात कही थी वो दुगनी करवाओ और देश में जो आपसी भाईचारा है उसे कायम रखवाओ। अब नफरत की दुकान को बंद करो और मोहब्बत की दुकान खुलवाओ। अलवर से होकर निकलने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अलवर वासियों के लिए बड़ा गौरवान्वित करने वाला पल रहा, लेकिन अब यह एक्सप्रेसवे तेज रफ्तार से चलती गाड़ियों के कारण मौत का एक्सप्रेसवे बनता जा रहा है। अलवर से होकर करीब 80 किलोमीटर एक्सप्रेसवे गुजरता है। पिछले 10 महीने में यहाँ कई बड़े हादसे हो चुके हैं। महज 33 किलोमीटर के हिस्से में ही 25 मौत तो हरियाणा के फिरोजपुर से अलवर के पिनान तक के 85 किलोमीटर में मौत का आंकड़ा 85 के पार है। ज़्यादातर हादसे ओवर स्पीडिंग, ओवरटेक व सड़क किनारे खड़े वाहनों के कारण हुए हैं। वहीं बढ़ते हादसों को लेकर अलवर पुलिस की सकारात्मक पहल व प्रयास देखने को मिलेंगे। एएसपी तेजपाल सिंह ने बताया कि 80 किलोमीटर हाईवे क्षेत्र में 2 हाईवे मोबाइल पेट्रोलिंग करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि हाईवे पर कोई
वहां खड़ा ना हो, क्योंकि हाईवे पर खड़े वाहनों के कारण दुर्घटनाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। हाईवे पर चढ़ने के लिए शीतल व पीनान टोल बूथों पर यातायात को लेकर समझाइश की जा रही है। ट्रैफिक रूल्स, लाइन ओवर स्पीडिंग, ओवरटेकिंग सहित यातायात के सभी गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित हो, ऐसे प्रयास किए जाएंगे। वहीं हाईवे पर साइनेज लगवाए जा रहे हैं। जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जैसा आप बता रहे हैं, हाँ ये बिल्कुल है, हादसे हो रहे हैं और उस संदर्भ में पुलिस विभाग ने रणनीति बनाई है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से भी बात की है। हमने इस संदर्भ में 2 जो हाईवे मोबाइल हैं वहाँ लगाई है, जो अपना क्षेत्र 78 किलोमीटर एलवर में, उस पर 2 हाईवे मोबाइल लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। वहाँ पर कोई भी वाहन रोड पर खड़ा नहीं रहे, ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कई बार पीछे से उस वाहन जो खड़े हुए वाहन में उसमें एक्सीडेंट हो जाता है और जनहानि होती है। इसके साथ साथ जैसे जहाँ से लोग एंटर करते हैं, शीतल कट है, पिनान कट है, टोल बने हुए हैं, वहाँ पर भी समझाइश की जा रही है कि जो ट्रैफिक रूल्स हैं, लेन सिस्टम है, उसका फॉलो करें, पालना करें। और जो ट्रैफिक के ओवर स्पीड वाला इशू है उसके बारे में समझाइश की जा रही है। जितना स्पीड लिमिट है उतनी स्पीड में गाड़ियाँ चलाएं और बिल्कुल अटेंटिव हो गई गाड़ियाँ चलाएं। इस पर लगातार समझाइश की जा रही है और साइनेज लगवाई जा रही है। सर अभी रिसेंटली जो पूर्व सांसद है उनकी पत्नी का देहांत हुआ एक हादसे में, सर उसमें कुछ इन्वेस्टिगेट हुआ है या कुछ सामने आया कि रीज़न रहे थे? बेसिकली उसमें भी वीडियो भी सामने आ गया, आप स्वयं देख सकते हो। और उसमें गाड़ी रोड से थोड़ा साइड में डाइवर्ट होती है, राइट हैंड साइड में, और जो दोनों रोडों के बीच में डिवाइड वाला एरिया है उसमें चलती है कुछ गाड़ी और आगे जो पुलिया है उससे हिट होती है। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में प्रागपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से डोडा पोस्त चूरा रखने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार आरोपी विकास यादव मंडा व हरिराम यादव खेलना गांव का रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया हुआ है। इस दौरान पुलिस को खेलना स्थित खातियों की ढाणी में डोडा पोस्त चूरा होने की जानकारी मिली। इस पर पुलिस टीम गठित कर दबिश दी और आरोपियों के पास से 30 किलो 500 ग्राम डोडा पोस्त चूरा जब्त किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। डीग जिले की पहाड़ी थाना पुलिस ने OLX पर फर्जी पिकअप गाड़ी का विज्ञापन देकर खरीदने आए युवकों को कठोल गांव के जंगलों में बुलाकर कट्टे की नोक पर 4 लाख रुपए और मोबाइल लूटने के आरोप 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। चारों ही आरोपियां 2-2 हजार रुपए के इनामी बदमाश हैं। थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने बताया कि गत 3 वर्ष पहले पश्चिम बिहार दिल्ली निवासी शिवाय शर्मा पुत्र रमेश चंद्र शर्मा द्वारा OLX पर विज्ञापन देकर वे पिकअप गाड़ी खरीदने आए थे, जिनको पहाड़ी थाना क्षेत्र के कठोल गांव के जंगलों में बुलाकर मारपीट कर कट्टे का भय दिखाकर 4 लाख रुपए और 3 मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए थे। लूटपाट के बदमाश पुलिस की पकड़ से 3 सालों से फरार चल रहे थे, जिन पर जिला पुलिस द्वारा 2-2 हजार रुपए का इनामी घोषित किया हुआ था, जिनको पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चानिया कला निवासी मोहम्मद उमर पुत्र मोहम्मद सद्दीक, लुकमान पुत्र यूनुस, शाहरुख पुत्र बुद्धि, निजामुद्दीन उर्फ निजामू पुत्र राय खां उर्फ लूला सिंह को गिरफ्तार किया है। जलदाय विभाग के शासन सचिव समिति शर्मा द्वारा राजस्थान के सभी जलदाय विभाग कार्यालयों में साफ सफाई को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत मनु मार्ग स्थित जलदाय विभाग में साफ सफाई, रंग रोगन, झाड़ियों को हटाना और पेड़ों को छांगने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन अधिकारियों द्वारा साफ सफाई अभियान के तहत लापरवाही का मामला सामने आया, जहाँ विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते सरकारी रिकॉर्ड दस्तावेज पड़े खराब हो गए, लेकिन किसी भी अधिकारी ने इस रिकॉर्ड दस्तावेज की तरफ ध्यान नहीं दिया। जब विभाग में साफ सफाई का अभियान शुरू हुआ तो कमरों की सुध ली गई और पुराने दस्तावेजों को हटाकर कुछ रिकॉर्ड को रख लिया गया और कुछ को आग के हवाले कर दिया और कुछ दस्तावेज फाइल सहित झाड़ियों में पड़े हुए दिखाई दिए। अधिकारियों से जब दस्तावेज जलाने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि पुराना रिकॉर्ड जो खराब हो गया। एडिशनल चीफ इंजीनियर चीफ मुख्य अभियंता NCR ललित करोल ने बताया कि विभाग के सचिव समिति शर्मा ने निर्देश दिए कि 3 दिन के लिए राजकीय कार्यालय में रखे रिकॉर्ड की रीडिंग कराना, कमरों की साफ सफाई, भवन का रंग रोगन करवाने के लिए अभियान चलाया हुआ है। उसी को लेकर जलदाय विभाग के सभी कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई की जा रही है। जब उनसे सरकारी रिकॉर्ड दस्तावेज जलाने के बारे में सवाल किया तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। सरकारी प्रक्रिया सरकारी रिकॉर्ड को मेंटेन रखने के लिए नियम बना हुआ है कि सरकार रिकॉर्ड कितने समय तक रखा जा सकता है। उसके रीडिंग के समय के नियम बने हुए हैं और समय के हिसाब से उस रिकॉर्ड को एक समय के लिए डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। उस नियम के हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ऐसा है कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के हमारे सचिव महोदय हैं, उनके निर्देशानुसार
3 और 4 तारीख को और 5 तारीख के लिए एक विशेष अभियान के तहत राजकीय कार्यालयों में जो पुराना रिकॉर्ड था उसकी वीडिंग करना, उसकी बाइंडिंग करके उसको अलग करना, प्लस पुराने फर्नीचर को अलग करना, उसके बाद में सभी कमरों के अंदर सफाई करना और उसको व्यवस्थित रूप से सब बैठने की और सीटिंग की ऑफिस का सारा अरेंजमेंट व्यवस्थित रूप से करने का एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत हमारे यहाँ अलवर के अंदर भी एनसीआर जो एडिशनल चीफ ऑफिस है, एससी ऑफिस है, हमारे एक्शन साहब सिटी वालों का ऑफिस है, इन सब कार्यालयों का यहाँ कैंपस है मनु मार्ग के अंदर। उसके अंतर्गत ये इस अभियान के तहत ही हम पिछले 2-3 दिन से इसमें अभियान में लगे हुए हैं। पहले से हम काम कर रहे थे और कल से हम विशेष रूप से कर रहे हैं और अगले 2-3 दिन में इसको संपूर्ण रूप से सारे कार्यालयों को इसमें वाइट वाश की जगह वाइट वाश करके छोटी मोटी रिपेयरिंग करके बिना कोई बहुत मेजर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन के जो भी काम हमसे सफाई से संबंधित और कार्यालयों को व्यवस्थित रखने से संबंधित हो सकते हैं, उस सब के लिए सारा स्टाफ, पीएचडी का स्टाफ, नीचे छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर के और बड़े से बड़े अधिकारी तक सब मिलजुल करके इस अभियान में जुटे हुए हैं, कर रहे हैं काम और इसको सफल बनाने के लिए सभी तत्पर हैं। अभी सर क्या बोलते किसी ने कोई शिकायत वगैरह करी है, क्या है, ऐसा कोई मसला आया है कि जैसे अपना कोई रिकॉर्ड है उसको अपन ने जला दिया है, ऐसा कुछ मसला है क्या है? नहीं, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं, सरकारी प्रक्रिया है पुराने रिकॉर्ड को उसको मेंटेन रखने की और उसके लिए एक नियम बने हुए हैं कि कितना रिकॉर्ड कितने समय तक व्यवस्थित रखा जाता है। उसके बाद उसकी वीडिंग के लिए नियम बने हुए हैं कि फिर उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है एक पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से। उन नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। सर आपका शुभ नाम और पद क्या है? मैं ललित करोल हूँ, एडिशनल चीफ इंजीनियर अतिरिक्त मुख्य अभियंता एनसीआर अलवर। अलवर शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र के बुद्ध विहार व गणेश ग्वाड़ी के 2 मंदिरों से अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। जानकारी के अनुसार चोर एक मंदिर से करीब 11,000 रुपए की नकदी और दूसरे मंदिर से सामान चुरा ले गए। रात करीब 2 बजे के आसपास चोरों की आवाज़ सुनी तो पड़ोसी ने शोर मचाया, तभी चोर बोरों में सामान भरकर ले जाते नजर आए। गणेश ग्वाड़ी के मंदिर के पंडित विष्णु दत्तीवाड़ी ने बताया कि चोरों ने अलमारी का ताला तोड़ा, 2,500 रुपये अलमारी से और दान पात्र तोड़कर 9,000 ले गए। इसके अलावा मंदिर से मुकुट, बांसुरी, घंटे व घड़ियाल सहित कीमती सामान चोरी कर ले गए। 31 जनवरी की रात करीब 2 बजे के आसपास चोर मंदिर में घुसे थे। पड़ोसी को पता चला तो शोर मचाए। इसके बाद मंदिर आकर देखा तो कीमती सामान में नकदी नहीं मिली। पंडित ने बताया कि वह कहीं पर फेरे कराने गया था। जैसे ही चोरी का पता लगा तब रात को ही मंदिर आया, तब तक चोर जा चुके थे। बुद्ध विहार में ए ब्लॉक मंदिर के पुजारी राम बाबू शर्मा ने बताया कि 1 जनवरी को सुबह 4 बजे पूजा करने आया तो मंदिर का सामान बिखरा मिला। अंदर देखा तो राधा कृष्ण की मूर्ति, घंटी, घड़ियाल, पीतल की कटोरी सहित अन्य सामान चोरी हुआ है। चोरों का पता नहीं चला है, थाने में मामला दर्ज करा दिया है। मेरा साहब विष्णु दत्तीवाड़ी नाम है, गणेश नगर मंदिर का मैं पुजारी हूँ। यहाँ 31 तारीख को रात को करीबन 2:30 बजे अज्ञात चोर आए। उन्होंने अपने दान पात्र का लॉक तोड़ दिया, अलमारी का ताला तोड़ दिया। दान पात्र में से करीब 9,000 रुपये थे। हमारे अभी लेटेस्ट में 29 तारीख को यहाँ भंडारा हुआ था, कुछ लोगों ने इसमें पैसे डाले थे, वो पैसे थे करीबन 9,000 रुपये और अलमारी में रखे करीबन 2,500 रुपये। मुकुट, बांसुरी, घंटी, झालर, घड़ियाल उनको चोर ले गए। अच्छा, ये आपको कब पता लगा? ये साहब हमको उसी समय पता लग गया, 2:30 बजे ही रात को। हमारे 3 बजे वकील साहब, मंदिर के पड़ोस में मकान है, वकील साहब ने जब आवाज़ सुनी तो उन्होंने बाहर निकल कर देखा, अज्ञात चोर चोरी कर रहे थे। उन्होंने हल्ला किया। प्रेजेंट में निहाल जी को फ़ोन भी किया, निहाल जी यहाँ आए थे। निहाल जी ने फिर मेरे को फ़ोन किया, मैं उस समय फेरे पार रहा था। फेरों में से मैं छोड़ के इधर आया मंदिर पे तो वो चोर भाग चुके थे, कट्टों में लेके। अच्छा, कट्टों में सामान लेके भाग गए। तो लगभग ये कैश के अलावा कितने रुपए का सामान ले गए होंगे? कैश के अलावा साहब वो झालर थी, घंटी थी, करीबन और 4-5 हज़ार रुपये का माल और 4-5 हज़ार। अलवर के दातला गांव में चाय बनाते समय घर में सिलेंडर से गैस लीकेज होने से अचानक आग लग गई, जिससे घर में अफरा तफरी मच गई। सूझबूझ दिखाते हुए गैस सिलेंडर को उठाकर बाहर फेंका और घर के सदस्यों ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया। हालांकि आग लगने के दौरान परिवार के सदस्यों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन
आग तेज होने के कारण घर में रखा सारा कीमती सामान जलकर राख हो गया। घटना खैरतल के दातला गांव की है। आग लगने की सूचना स्थानीय प्रशासन के साथ फायर ब्रिगेड प्रशासन को दी गई, जिस पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आगजनी की घटना के बाद किसी तरह की कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। खैरतल थाना अधिकारी कर्ण सिंह ने बताया कि रात को लगभग 8:30 बजे के हरसोली रोड एसपी ऑफिस के समीप ट्रैक्टर और बोलेरो की आमने सामने भिड़ंत हो गई। ट्रैक्टर व बोलेरो की भिड़ंत होने पर ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हो गए व बोलेरो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। खैरतल थाना पुलिस को सूचना मिलने पर तुरंत मौके स्थल पर पहुंचकर दोनों वाहनों को कब्जे में लिया। वहीं घायलों को खैरतल सैटेलाइट अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां घायल अमित राजेंद्र रामपाल का इलाज करने के बाद अलवर रेफर कर दिया गया। रामगढ़ कस्बे के भाजपा कार्यालय पर भाजपा नेता जय आहूजा की अध्यक्षता में पार्टी के मंडल अध्यक्ष, उपाध्यक्षों और कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक शुरुआत भाजपा नेता जय आहूजा और वरिष्ठ कार्यकर्ता कैलाश खंडेलवाल ने भारत माता की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित कर की। इस दौरान मंडल अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा, भाजपा नेता जय आहूजा और अन्य कार्यकर्ताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान में भाजपा सरकार आने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में कार्यकर्ताओं को जानकारी दी और कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने के दिशा निर्देश दिए। अध्यक्षता कर रहे जय आहूजा ने कहा कि राजस्थान में भाजपा की सरकार है, जहां टटलूबाजों और मिलावटखोरों पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्य सड़क मार्गों पर ठेले लगा जगह जगह बिरयानी और मटन की बिक्री की जा रही है, जिसकी आड़ में बीफ खिलाया जा रहा है। इसकी भी जांच के आदेश शीघ्र ही करा दिए जाएंगे। पार्टी में सतत काम चलता है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और आज बूथ अध्यक्षों की बैठक थी रामगढ़ मंडल की, और परिवर्तन के बाद में क्या क्या नई चीजें पार्टी के अंदर हो रही हैं, मोदी जी की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाना और इलाके में छाए हुए सतत भ्रष्टाचार और अपराध के तंत्र को ध्वस्त करने के लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये जानकारी हमारे कार्यकर्ताओं को, साथियों को देना बहुत आवश्यक था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 200 से अधिक गौवंश सिर्फ हमारे विधानसभा में बचाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद रोज साइबर क्राइम, जिसको हमारी देसी भाषा में टटलूबाजी बोलते हैं, उनके ऊपर जबरदस्त कार्रवाई हो रही है। पिछले 2 दिन में सीएमएचओ साहब से बात करके स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगा के जितने भी अवैध पनीर के और दूध के भट्टे चल रहे हैं, फैक्ट्रियां चल रही है, उन सब के सैंपल कलेक्ट करवाए गए हैं और 1-2 दिन में ही बड़ी कार्य योजना बना के ये जो जगह जगह पे बिरयानी बिक रही है, इसमें हमारे कार्यकर्ताओं को शंका ये है कि मटन के नाम पे बीफ खिलाया जा रहा है, उनकी जांच के लिए भी आदेश हो जाएंगे और यहाँ पे अवैध खनन के ऊपर जबरदस्त कार्रवाई हो रही है। इस प्रकार के जरायम पेशा धंधे बंद हों, अवैध शराब की दुकानें बंद हों, इसको अभियान के रूप में प्रशासन चलाए और चला भी रहा है। ये जानकारी हमें अपने लोगों के साथ साझा करनी थी, इसलिए आज की बैठक रखी। युवरानी महिंद्रा कुमारी की जयंती पर आयोजित होने वाले 2 दिवसीय एथलेटिक्स के खेलों की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस प्रतियोगिता का आयोजन 6 और 7 फरवरी को राजऋषि कॉलेज के खेल मैदान में किया जाएगा, जिसकी साफ सफाई कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं बाहर से आने वाले खिलाड़ियों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था भी लगभग पूर्ण हो चुकी है। समिति अध्यक्ष जीत कौर सागवान ने बताया कि उनकी समिति के द्वारा स्वर्गीय युवरानी महिंद्रा कुमारी की पुण्यतिथि और जयंती के अवसर पर इन खेलों का आयोजन किया जाता है। इस प्रतियोगिता में देश ही नहीं अपितु विदेश से भी लोग आने लग गए हैं। वहीं बाहर से आए खिलाड़ियों के रहने और खाने की व्यवस्था समिति के द्वारा की जाती है। उन्होंने कहा कि उनकी समिति के द्वारा यह 19वीं एथलेटिक्स प्रतियोगिता है, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह रहेंगे। वहीं अध्यक्ष के रूप में खैरतल विधायक दीपचंद खेरिया मौजूद रहेंगे। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में रामगढ़ विधायक जुबेर खान, कठुमर पूर्व विधायक बाबूलाल बैरवा, थाना गाजीपुर विधायक कृष्ण मुरारी गंगावत, जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष योगेश मिश्रा मौजूद रहेंगे। मैं जीत कौर सांगवान। आने वाले 6 तारीख की गेहूं की हमने पूरी तैयारी कर रखी है और हमारे जो है स्वर्गीय युवरानी महिंद्रा कुमारी जी की जयंती पे ये खेल का आयोजन होने जा रहे हैं। अब का हमारे ये 19वां गेम हम करवा रहे हैं और पूरे जो है प्रदेशों से हमारे यहाँ खिलाड़ी आ रहे हैं और 2 विदेशों से भी हमारे आ रहे हैं, ढाका के भी आ रहे हैं, बांग्लादेश के और श्रीलंका की टीम हमारे बीच में आ रही है और जिसके मुख्य अतिथि हमारे भंवर जितेंद्र सिंह जी होंगे। अध्यक्षता दीपचंद खेरिया जी करेंगे, विधायक किशनगढ़, और रामगढ़ विधायक जुबेर खान जी हमारे विशिष्ट अतिथियों में होंगे। तो ये हमारे यहाँ के आज अतिथि आएंगे। बाबूलाल बैरवा पूर्व विधायक कठुमर वो भी आएंगे।
कृष्ण मुरारी गंगावत जी पूर्व विधायक थानागाज जी, ये भी हमारे अतिथियों में रहेंगे। जिला प्रमुख बलबीर चिल्लर जी जो हैं वो भी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। और यहाँ से भिवाड़ी से तिजारा से जो हमारे प्रत्याशी रहे थे, कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान खान जी, वो भी इस खेल में आएंगे। योगेश मिश्रा जी हैं, वे भी इस खेल में पधारेंगे, क्योंकि सभी हमारे अतिथियों के रूप में हमारे भाग लेंगे। और तैयारी हमारा पूरी तैयारी हो चुकी है। ठहरने की व्यवस्था हमने कर दी है। भोजन की हमारी व्यवस्था समिति द्वारा करवाई जाती है। 2 दिन की व्यवस्था होती है, 6 और 7 2 दिन की व्यवस्था हम खाने की करते हैं। हम यहाँ इसी ग्राउंड पे उनकी खाने की व्यवस्था करते हैं। पूरी तैयारियां हमने कर ली हैं। अब मैं ग्राउंड में आई थी, कल हम इसकी सफाई करवाएंगे। तो 2 दिन पहले हम सफाई करवा देते हैं, तो 5 तारीख को इसमें लाइनिंग लगते है, ग्राउंड दुल्हन के जो तैयार हो जाता है। 6 तारीख को सुबह ही हमारे वॉक हो जाएगी। अब का जो है अलवर के महिलाओं ने भी पुरुषों ने भी काफ़ी भाग बढ़ चढ़ के ले रहे हैं। कई फार्म मेरे पास आए हैं अलवर से भी। और भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, जो भी मतलब इसमें खिलाड़ी भाग लेना चाहे, हमारे एज की कोई सीमा नहीं है। 5 साल से और 100 साल का हमारा इसमें भाग ले सकता है। हर आदमी का 5-5 साल का हमने ग्रुप बना रखा है, वो अपने ही एज के लोगों के साथ खेलेगा। तो अलवर के लोग भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। खेलने से स्वास्थ्य सही रहता है, बीमारियों से बच के रहता है। तो इनसे मेरा यही निवेदन है कि इसमें भाग लें, आएँ और ग्राउंड पर आकर देखें कि बाहर के लोग आते हैं, कितने देशों के प्रदेशों के आदमी यहाँ आते हैं, महिला आती हैं। रैणी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत रामपुरा के गांव भिटोली में राजपूत समाज के गणमान्य लोगों के द्वारा कैलाश सिंह भिटोली को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष का दायित्व मिलने पर उनका साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं कैलाश सिंह के द्वारा समाज के द्वारा दी गई जिम्मेवारी को पूर्ण रूपेण निभाने के साथ समाज में चल रही कुरीतियों को जड़ से मिटाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रदेश महामंत्री प्रेम सिंह, जिला संरक्षक गोपाल सिंह नरुका, वीरम सिंह पाली, भगवान सिंह रैणी, कुलदीप सिंह मूनपुर सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के कस्बा अलावड़ा के पीएम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9 से 12 के बच्चों का राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत 2 सत्रों में मोटिवेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के प्रथम सत्र की दिल्ली से आए वैज्ञानिक SR मीणा व प्रधानाचार्य सतपाल सिंह ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की। इस दौरान विद्यालय स्टाफ द्वारा वैज्ञानिक SR मीणा, प्रधानाचार्य सतपाल सिंह का माल्यार्पण कर और वाइस प्रिंसिपल अंजू यादव का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। इस दौरान वैज्ञानिक SR मीणा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा 10 और 12वीं उत्तीर्ण करने वाले बच्चों का यदि समय रहते मार्गदर्शन कर दिया जाए तो उनका कौशल विकास संभव हो सकता है। आज प्रत्येक क्षेत्र में बच्चों को अपना भविष्य बनाने के अवसर मिल सकते हैं। जरूरत है तो इतनी कि अध्ययनरत बच्चों को उचित मार्गदर्शन मिल सके। इस दौरान SR मीणा ने बच्चों को उच्च शिक्षा अध्ययन और प्रशिक्षण लेने के बारे में अपने अनुभव साझा किए। मेरा नाम सीताराम मीणा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। आज मुझे यहाँ लावड़ा की स्कूल में आकर बच्चों को मोटिवेशन देकर बहुत अच्छा लगा। और बेसिकली यही बात है कि गाँव में प्रतिभाएं बहुत ज़्यादा हैं, बस इन बच्चों को दिशा देनी है, दशा फिर सुधरेगी। और ये इतने प्रतिभावान बच्चे हैं, इनको उच्च शिक्षा के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण इनको पनपाने के लिए बच्चों से इंटरेक्शन करना होगा, तब जाके जो जनरेशन गैप है उसको कम करेंगे तो हमारे बच्चों में असीम संभावनाएं हैं। यकीनन वो प्रतिभाएं उभर के बाहर निकलेंगी। और ये अकेले बच्चों का युद्ध नहीं है, ये हमारा मिला जुला है। और हम ही नहीं बच्चों को बताएंगे तो कौन बताएंगे। तो जो अच्छाई, जो इनोवेशन चीज़ है जो हम बाहर देश दुनिया में देखते हैं, एक बार हम सभी युवाओं को जो बाहर इस तरह से कुछ जॉब करते हैं, इंडस्ट्री में है, उद्योग धंधे में है, वो अपने बच्चों के साथ शेयर करें। क्योंकि बच्चे बातों में सीखते हैं और वो फिर वो अपने जीवन में ढालते हैं। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए आज गुरुजी ने मुझे यहाँ आकर बच्चों को, सीनियर क्लास के और सीनियर स्कूल के सारे बच्चों के साथ उच्च शिक्षा में क्या संभावनाएं होती हैं, किस तरह से हम पढ़ाई से अपना राष्ट्र निर्माण और अपना खुद का विकास कर सकते हैं, इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने एक्सपीरियंस बताया। और बच्चों से बात करके बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह से मुझे मौका मिले और
बच्चों को गाइडेंस करें। यकीनन हमारे बच्चे न सिर्फ गांव का नाम रोशन करेंगे, बाकी पूरे देश और समाज का नाम रोशन करेंगे। सकट कस्बे के प्राचीन सीताराम मंदिर में शुक्रवार रात्रि को बाल गोपाल भगवान की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की 11वीं वर्षगांठ श्रद्धा व आस्था के साथ मनाई गई। मंदिर के पुजारी हरिओम लाटा ने बताया कि इस मौके पर मंदिर में सामूहिक संगीतमय सुंदरकांड के पाठ के साथ ही भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या कार्यक्रम में कलाकारों को द्वारा एक से बढ़कर एक धार्मिक भजनों की मधुर प्रस्तुतियां दी गई। इस मौके पर मंदिर में विराजित श्री सीताराम जी, बाल गोपाल भगवान व गरुड़ भगवान की प्रतिमा की सुगंधित पुष्पों से मनमोहक झांकी सजाई गई। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष कमल जैन, जटाशंकर शर्मा, हरिशंकर शर्मा, मोतीलाल लाटा, अनूप भट्ट, पप्पू सोनी, गजानन शर्मा, महेंद्र छिपी, हरिमोहन झालानी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं शनिवार को कस्बे के श्री बांके बिहारी मंदिर में सखी मंडल की महिला श्रद्धालुओं की ओर से भजन कीर्तन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंदिर महंत देवदास महाराज ने बताया कि इस मौके पर महिला श्रद्धालुओं ने ढोलक, झांझ व मंजीरे आदि वाद्य यंत्रों की स्वर लहरियों के साथ भगवान के भजनों के साथ ही माता के भजनों की प्रस्तुतियां दी। भजन कीर्तन कार्यक्रम का समापन महाआरती के साथ किया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। रैनी सहित आसपास के क्षेत्र में 2 दिन से मौसम में बदलाव आया है। सुबह से ही सूर्योदय निकलने से दिन का तापमान बढ़ा है। दोपहर में धूप तेज होती है, थोड़ी देर तक धूप में बैठे भी नहीं सकते। वहीं रात को ठंडक रहती है। इस मौसम से फसल को फायदा है। फिलहाल फसलों को सर्दी की आवश्यकता है। शनिवार सुबह मौसम साफ रहा, लेकिन बीच बीच में बादल छाए रहे। शुक्रवार को भी सुबह भी धूप निकल गई थी, दिन में तेज धूप रही, जिसके कारण दिन के समय सर्दी बहुत कम हो गई। आगामी दिनों में तापमान और बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1-2 दिन में कुछ जगहों पर बूंदाबांदी व हवा के साथ ओले गिर सकते हैं। इसको लेकर किसानों को एक ही डर सता रहा है कि कहीं इंद्रदेव वर्षा के साथ साथ ओले न गिरा दे, क्योंकि सरसों की फसल पकने की कगार पर है। गोविंदगढ़ कस्बे के एक व्यापारी के खाते से 5 लाख रुपए साफ होने का मामला सामने आया है। पीड़ित के पास ना तो OTP आया और ना ही कोई नोटिफिकेशन, और खाली हो गया खाता। ठगी के शिकार कालीचरण सोनी ने बताया कि 27 जनवरी को कुंडा मंदिर के समीप से मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात लोग उसका फ़ोन छीनकर ले गए थे, जिनका उन्होंने कुछ दूरी तक पीछा भी किया, लेकिन मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग रामगढ़ रोड पर तेजी से निकल गए। जिसके बाद पीड़ित ने 28 जनवरी को सिम को बंद करवाकर 29 जनवरी को सिम निकलवा ली। मोबाइल लूट की रिपोर्ट व्यापारी कालीचरण सोनी ने ई मित्र के माध्यम से 28 जनवरी को ऑनलाइन दर्ज कराई थी। वहीं शुक्रवार शाम उसकी दुकान पर एक ग्राहक आया और उसने फ़ोन के माध्यम से खाते में पैसे डाले तो ट्रांजैक्शन फेल हो गया। जब व्यापारी ने ATM पर खाता चेक किया तो खाते में 400 के करीब रुपए बचे थे, जिसमें पीड़ित व्यापारी कालीचरण व उसकी पत्नी पूनम के खातों में 5,29,000 रुपये निकाले गए। दोनों खाते एक ही नंबर से रजिस्टर्ड थे। कालीचरण के खाते में 3 लाख व उसकी पत्नी के खाते में 2,29,000 रुपये निकाल लिए। साइबर फ्रॉड के बाद दर्जनों की संख्या में व्यापारी थाने पहुंचे और मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने कई स्थानों के CCTV फुटेज चेक किए हैं, जहां पर मोटरसाइकिल सवार युवक मोबाइल को छीनकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। मैं 27 तारीख को शाम को करीब कोई 8:15 पर घर से कुंडा मंदिर जा रहा था, फ़ोन पर बात करते हुए, तो पीछे से मोटरसाइकिल पर 3 सवार आए, जिन्होंने मेरा मोबाइल छीनकर वो भाग गए। मैंने 28 तारीख को मेरी सुबह सिम बंद करा दी। सिम बंद कराने के बाद 29 तारीख को मैंने मेरी सिम प्राप्त कर ली। मैंने मेरा बैलेंस चेक किया तो मेरा बैलेंस ATM पर पूरा बताया था। 2 तारीख को मेरे पास दुकान पर एक कस्टमर आया, वो मेरे अकाउंट में पैसे डाल रहा था, तो मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र नहीं हुए। मैंने जब उसका देखा तो मैंने मेरा ATM कार्ड ले जाकर ATM पर जाकर मेरा बैलेंस चेक किया, तो मेरा और मेरी वाइफ का, जो कि अकाउंट मेरे एक साथ बने हुए थे एक ही नंबर से, तो दोनों अकाउंट वो खाली हो गए। एक मेरे अकाउंट में से 3 लाख रुपए, मेरी वाइफ के अकाउंट में से 2,29,000 रुपये निकाल लिए, बिना कोई मैसेज आए, बिना कोई UPI के। पता नहीं किस तरह से मैसेज काटा है, पता नहीं। विराटनगर जिला पुलिस अधीक्षक रंजीता शर्मा ने बताया कि पुलिस मुख्यालय जयपुर द्वारा महिलाओं पर अत्याचार संबंधी प्रकरणों से तत्परता से कार्रवाई करने के आदेशों की पालना में भाबूरा पुलिस थाने में दर्ज प्रकरण में अपहृत नाबालिग लड़की व आरोपी को गिरफ्तार करने के निर्देशों पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपुतली नेम सिंह के निर्देशन व वृत्ताधिकारी वृत्त विराटनगर रोहित सांखला के सुपरविजन में
भाबरू थाना प्रभारी मनोहर लाल के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए मुलजिम रोहित मीणा का लगातार पीछा करते हुए आज सूचना संकलन कर साइबर सेल जिला कोटपुतली पैरोड से तकनीकी सहायता प्राप्त करते हुए महज 7 दिनों में तेलंगाना राज्य से दस्तयाब किया है। आरोपी रोहित पुत्र पूर्णमल उम्र 22 साल निवासी कर्नावर थाना बसवा जिला दौसा को गिरफ्तार किया गया। वहीं नाबालिग लड़की को दस्तयाब कर परिजनों के सुपुर्द किया गया। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।